नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और सबसे पहले आप सभी से यही अपील, घर में रहें, सुरक्षित रहें। और इस वक्त बड़ी खबर यह कि कल सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को संबोधित करेंगे। कल लॉकडाउन का आखिरी दिन है और कल सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को संबोधित करेंगे, क्योंकि कल लॉकडाउन का आखिरी दिन। देश भर में अब तक 9,152 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। देश में अब तक 308 मरीजों के संक्रमण की वजह से जान जा चुकी है। 24 घंटे की बात की जाए तो 35 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। इन 24 घंटों में 24 घंटे में ही 196 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं। लेकिन इस बीच अच्छी बात यह कि 857 लोग इस संक्रमण के बाद भी ठीक हुए। अब तक 2,06,212 टेस्ट किए गए हैं। दिल्ली में अब तक 43 हॉटस्पॉट सील किए जा चुके हैं। जनधन योजना के तहत 9,930 करोड़ रुपए दिए गए हैं। तो ये वो अपडेट जो हम अपने दर्शकों को जानकारी के तौर पर देते हुए, और ऐसे में घर में रहकर आप इस लॉकडाउन के साथ अपने जीवन को सुरक्षित बना सकते हैं। लॉकडाउन को नजरअंदाज कर बेवजह घर से निकलने वाले लोगों के खिलाफ रांची पुलिस ने अपने अभियान को तेज कर दिया है। वैसे लोगों की फोटो खींची जा रही है और उन पर फाइन भी किया गया है। अल्बर्ट एक्का चौक पर पुलिस की मुहिम का जायजा लिया हमारे सहयोगी उपेंद्र कुमार ने। देखिए, अल्बर्ट एक्का चौक का ये नजारा है। जो लोग भी लॉकडाउन को नजरअंदाज करते हुए निकले हैं, उनको पुलिस के जो जवान हैं, पुलिस के अधिकारी हैं, उनकी जांच कर रहे हैं और एक एक जांच की जा रही है कि जो लोग आवश्यक काम से निकले हैं, सिर्फ वही आज बाहर निकल के कहीं जा सकते हैं। बाकी सभी लोग जो बिना जरूरत के निकले हैं, लॉकडाउन का अवहेलना करने के लिए, उन पे गाज गिरने वाली है। कई लोगों को फाइन किया जा रहा है। अपने कैमरा पर्सन केटी से कहेंगे कि दिखलाएं कि किस तरह से ये लोग लॉकडाउन को नहीं मानकर बाहर निकले थे और इनको फाइन किया जा रहा है। भैया ये बताइए, लॉकडाउन है, क्यों आप पालन नहीं कर रहे हैं आप लोग? नहीं, हम तो ड्यूटी में हैं, मेडिकल स्टाफ है जी। हाँ, दिखाए कागज है, बिना मतलब का काहे घूमेंगे बोलिए ना। कोई शौक लगा, क्यों रोक दिया गया आपको? कोई शौक लगा है, क्यों रोका गया आपको? रोका गया, कागज देखे छोड़ दिए। जो लोग जरूरी काम से निकले हैं उनको कागज देके छोड़ दिया जा रहा है, लेकिन वैसे लोग जो बेवजह अपने अपने घरों से निकले हैं, बड़ी संख्या है वैसे लोगों की, उनको फाइन किया जा रहा है। दिखलाएं किस तरह से फाइन किया जा रहा है इनको, इनका फोटो भी खींचा जा रहा है। सर ये बताइए, लॉकडाउन है, क्यों आप लोग बाहर निकल रहे हैं? इतनी बड़ी बीमारी है। सर हम पैसा निकालने गए थे अपना फैमिली के लिए, बैंक पैसा मेरे पॉकेट में, पासबुक मेरे पास है, इसलिए मैंने किया है। मैं खुद शुगर और बीपी का मरीज हूँ। मैं पैसा निकालने गया था अपना फैमिली के लिए। मोदी जी ने कहा था कि आप अपना बेटा, अपना बच्चा लोग के लिए एक सैनिक बन के बाहर निकलिए, इसलिए मैं निकला सर। और कोई मेरा इंटेंशन नहीं है, और मेरा कोई इंटेंशन नहीं। अपना अपना पक्ष है। इनका कहना है कि हम बैंक आए थे, बैंक से पैसा निकालना था, चूंकि वो उनकी तबीयत खराब है। जो लॉकडाउन का कर रहे, जो अनावश्यक घूम रहे, उसका कार्रवाई हो रहा है। वैसे लोगों को क्या कहिएगा कि नहीं प्लीज? तो इस तरह का अभियान आज रांची पुलिस का है कि लॉकडाउन है, कोरोना को हराना है, तो घर में रहिए। जो लोग अगर बेवजह बाहर निकलेंगे उनको फाइन किया जाएगा। कैमरामैन केटी के साथ उपेंद्र, न्यूज 18 रांची। खबर बोकारो से, जहां जिले में कोरोना मरीज की बढ़ती संख्या ने प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की चिंता को बढ़ा दिया है। वहीं दूसरी ओर लोग की माने तो लोग इन तमाम तैयारियों को धज्जियां उड़ाते हुए भी सड़कों पर साफ नजर आए। लॉकडाउन में लोग बाहर निकल रहे हैं और सब्जी मंडी पहुंचकर सब्जी की खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा। सेक्टर 4 स्थित सब्जी बाजार मंडी का जायजा लिया हमारे सहयोगी ज्ञानेंदु जयपुरियार ने। देखिए, झारखंड में जिस तरह कोरोना मरीज पॉजिटिव मिल रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि बोकारो में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ रही है। कल तक कोरोना पॉजिटिव 8 हो गए हैं, जिसमें 1 की मृत्यु हो गई है। उसके बाद भी लोग जो डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। देखिए, सेक्टर 4 में बाजार लगा हुआ है, प्रशासन हर तरह की व्यवस्था करने को तैयार है, लेकिन लोग फिर भी ये बात मानने को तैयार नहीं, और लगातार सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन कर। आप देख सकते हैं जो सब्जी बाज़ार है यहाँ पर जो लगे हुए हैं, या अन्य बाज़ार हैं, उसमें लोग एक दूसरे से सटकर सामान की खरीदारी कर रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का ज़रा सा भी ख्याल यहाँ पर नहीं रखा जा रहा है। लोग सामान की खरीदारी कर रहे हैं, ज़रूर कर रहे हैं, मुँह पर मास्क भी लगाए हुए हैं,
लेकिन एक दूसरे से सटकर भी सामान की खरीदारी कर रहे हैं। ऐसे में समझा जा सकता है कि जो सरकार की जो ये योजना है कि लोग एक दूसरे से सटकर नहीं रहे, 1 फीट की दूरी पर रहे, उसका पालन लोग नहीं कर रहे हैं। ज्ञानेंदु जयपुरिया, न्यूज़ 18 बोकारो। तो देश के साथ साथ झारखंड में भी लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे में लोगों को भी पूरी तरह से सतर्क करने की जरूरत है। लेकिन गुमला जिला के लोग कोरोना और लॉकडाउन को लेकर गंभीर नजर नहीं आते। जिले के शहरी इलाके का जायजा लिया हमारे संवाददाता सुशील कुमार ने। कई बार लोग जो सोशल डिस्टेंस है उसका पालन करते नहीं देखे जा रहे हैं, जो निश्चित रूप से काफ़ी चिंता का विषय है। और ऐसे में लोगों को प्रशासन जितना अलर्ट है वो तो अलग बुनता है, लेकिन लोगों को विशेष रूप से अलर्ट होना है, क्योंकि प्रशासन की ओर से की जा रही कार्रवाई तभी सफल हो पाएगी जब लोग अलर्ट होंगे। तो ऐसे में स्पष्ट कहा जा सकता है कि गुमला जैसे, चूँकि ये रांची से सटा हुआ सीमावर्ती इलाका है, तो ऐसे में हम ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं यहाँ पर कोरोना के प्रवेश को तभी रोक सकते हैं कि जब लोग अलर्ट हो। तो ऐसे में स्पष्ट है, जो तस्वीरें हैं वो स्पष्ट बयान कर रही है कि लोग कहीं ना कहीं सावधान हो, बिना मतलब कि सड़कों पर ना निकले। जो परिदृश्य है, बहुत सारे लोग घूम रहे हैं, अभी भी घूम रहे हैं सड़कों पर, लेकिन लोग अगर सावधान नहीं रहेंगे तो स्थितियाँ निश्चित रूप से यहाँ पर भी दयनीय हो सकती है। अब देखना होगा कि लोग इस मामले को लेकर कितना गंभीर नजर आते हैं, क्योंकि उनकी जो गंभीरता है वही कहीं ना कहीं कोरोना से बचाव का सार्थक माध्यम हो सकती है। न्यूज़ 18 के लिए गुमला से सुशील कुमार। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद के पैरोल पर जेल से बाहर आने की चर्चा अब जोरों पर है। इधर आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह ने भी इस बात की उम्मीद जताई है और कहा है कि वे पैरोल पर आएंगे तो खुशी होगी। तो तस्वीरें आपके सामने हैं रघुवंश प्रसाद, ये तस्वीरें फाइल तस्वीरें जरूर हैं, लेकिन उम्मीद और चर्चाएं इस बात की लेकर जोरों पर हैं कि लालू प्रसाद चूंकि गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं और ऐसे में वो पैरोल पर बाहर आ सकते हैं। संकट की घड़ी में हर कोई अपने अपने स्तर से जरूरतमंदों की मदद करने में जुटा है। ऐसे में आरपीएफ भी राहत सेवा चलाने में जुटी हुई है। भोजन के अभाव में कोई भूखा न रह जाए, इस ख्याल से हटिया स्टेशन से लेकर सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों तक खिचड़ी और फूड पैकेट्स बांटे जा रहे हैं, जिसका जायजा लिया हमारे रांची संवाददाता भुवन किशोर झा ने। कोरोना के कारण जारी लॉकडाउन के बीच आरपीएफ के द्वारा देखिए किस तरह से राहत सामग्री पहुंचाया जा रहा है, लोगों को भोजन कराया जा रहा है। ये ऐसे लोग हैं जो किसी न किसी वजह से लॉकडाउन के कारण से फंस गए या घरों में इनके लिए अनाज की व्यवस्था नहीं है, भोजन की समुचित व्यवस्था नहीं है। ऐसे में आरपीएफ ने ये पूरी व्यवस्था की है और ये जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से इस तरह की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। ना केवल ये हटिया स्टेशन के पास में बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों तक पूरी टीम आरपीएफ की पहुंचती है और फूड पैकेट जिसे हम कह सकते हैं कि फूड पैकेट लेकर के लोग गांव तक पहुंचते हैं और जो हटिया स्टेशन के आसपास के लोग हैं उन तक भी खिचड़ी और अन्य सामग्री का वितरण किया जाता है। यहाँ पर जो आरपीएफ से जुड़े हुए लोग हैं, थाना प्रभारी हैं, उनसे हम सीधे बात करते हैं कि किस तरह से आप लोग सहयोग कर रहे हैं। ये जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से ये हम लोग अनवरत खिला रहे हैं लोगों को। जो भी स्टेशन के अगल बगल में दिहाड़ी मजदूर हैं उन लोगों को तो यहाँ खाना खिलाते ही हैं, साथ साथ बचा हुआ खिचड़ी हम लोग लेके इधर गांव में निकल जाते हैं। और इसमें सबसे मेन हमारे जो मंडल सुरक्षा आयुक्त हैं प्रशांत यादव साहब, वो इसमें बहुत ज़्यादा उनका योगदान है। वो हम लोगों को बहुत मोटिवेट करते हैं इस काम के लिए। जाहिर तौर पर संकट की ये घड़ी है और इसमें रेलवे पुलिस खास करके जो सेवा का भाव दिखा रही है और जिस तरह से लोगों तक भोजन सामग्री पहुंचा रही है, वाकई में इनके लिए राहत भरी खबर है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ भुवन किशोर झा, न्यूज़ 18 रांची। कोरोना से बचने के लिए जारी लॉकडाउन में जनजीवन पूरी तरह से बाधित है। जमशेदपुर में बड़ी संख्या में मृतक लोगों की अस्थियों का भी विसर्जन नहीं किया जा पा रहा है और ऐसे में स्वर्ण रेखा नदी के बर्निंग घाट और पार्वती घाटों पर बड़ी संख्या में अस्थियां सहेज कर रखी गई हैं। जायजा लिया हमारे सहयोगी आशीष तिवारी ने। जमशेदपुर के स्वर्णरेखा घाट पे हूँ जहाँ शव को जलाया जाता है, मगर लॉकडाउन का असर यहाँ काफ़ी देखा जा रहा है क्योंकि बड़ी संख्या में, मैं अभी आपको दिखाना चाहूँगा कि ये अस्थि सेंटर है। यहाँ जो जितने लोग मरते हैं उनके परिवार के लोग जो है उनके अस्थियों को आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ रखा गया है, क्योंकि लॉकडाउन के ज़रिए जो लोग हैं अपने अपने गांव में, अपने अपने गंगा यमुना या बनारस कलकत्ता सभी जगह जाकर अपने जो उनके गांव घर है वहाँ इनका विसर्जन करते हैं। मगर लॉकडाउन के चलते कहीं ना कहीं सभी लोग फंसे हुए हैं और शहर के दो जो घाटे हैं वो पार्वती घाट हो या स्वर्णरेखा घाट हो, सैकड़ों की संख्या में अस्थियाँ जो है
है वो जमा हो चुकी है और किस तरह इसको सुरक्षा से रखा गया है। साथ ही साथ यहाँ के जो लोग हैं इन अस्थियों का रोज़ाना पूजा पाठ करते हैं और इनको ठीक ठाक से रखते हैं, क्योंकि जो उनके परिजन हैं वो यहाँ लगातार पहुँचते हैं और इनसे पूछताछ करते हैं। बताइए कितने दिनों से ये अस्थियाँ रखी गई है? 1-1.5 महीने से अस्थियाँ रखा गया है। जो ले जाने वाला वो लोग ले लॉकडाउन के खुलने के बाद वो लोग हम लोग अपना अपना गांव में ले जाएगा, या जो काशी बनारस गंगा और पंजाब उंजाब हम लोग अपना अपना राज्य में ले जाता है, उसे विसर्जन करता है। क्या कारण क्या है अस्थि इतना जमा हो गया? अस्थि वो लॉकडाउन के चलते ही रुका हुआ है। आदमी लोग बोल रहा लॉकडाउन खुलने के बाद बाबू हम लोग अपना अपना गंगा नदी में विसर्जन करने के लिए ले जाएगा। कितना अस्थियाँ हो? अस्थि मतलब 35 बाहर में है और 15 ठो बक्सा में है। हम लोग माने लोग आते हैं और खबर सुनने के बाद भी लोग बहुत आते हैं कि बाबू हम लोग का अस्थियाँ सुरक्षित रख दीजिएगा, हम लोग अपना अपना जगह ले जाएगा। ये वो इसलिए कैसे रखते हैं इसको पूरा? इसको टांग के सुरक्षित जगह से रख देते हैं, सुरक्षित में ही रखता है हम लोग यहाँ पर। हाँ वही महत्वती और लोग अपना अपना ये करता है। पार्टी लोग भी आता है अपना अपना बाती उती जला करके अपना चल जाते हैं। पहले कभी इतना बड़ी संख्या में हुआ था? नहीं, पहले कभी इतना बड़ी संख्या में नहीं हुआ था। अभी लॉकडाउन के चलते रुका हुआ सब मस्तियाँ। उसके बाद अपना गंगा बनारस कलकत्ता ले जाएगा अपना अपना। सही कहा, लॉकडाउन का असर कहीं ना कहीं अस्थियों पर भी देखने को मिल रहा है, मगर लोगों ने भी साफ तौर पर लॉकडाउन का समर्थन करते हुए अपने जो परिजन हैं उनकी अस्थियों को यहाँ सुरक्षित रखाया है। और अब देखना यह है कि कब तक लॉकडाउन ख़त्म होता है, कब तक जो लोग हैं इन अस्थियों को अपने गाँव घरों तक पहुँचाकर इसका अंतिम संस्कार जो है वो जो पूजा पाठ से इसका जो विसर्जन है वो करते हैं। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। घाटशिला के गुड़ाबांधा में कोरोना से जंग के लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी की है, लेकिन गुड़ाबांधा प्रखंड में एक भी डॉक्टर नहीं होने की वजह से कोरोना के संदिग्ध मरीज भगवान भरोसे हैं। गुड़ाबांधा में करीब 200 से अधिक ऐसे मजदूर हैं जो अन्य राज्यों से यहां पर काम करने के लिए पहुंचते हैं और लौटकर अपने घर आए हुए हैं, लेकिन सभी को आइसोलेशन सेंटर में क्वारंटीन पर रखा गया है। लेकिन वहां एक भी डॉक्टर नहीं होने से मजदूरों को भारी परेशानी हो रही है। देखभाल और जांच के नाम पर सिर्फ एएनएम की ही यहां ड्यूटी लगाई गई है, जो सिर्फ एक खानापूर्ति नजर आती है। जायजा लिया हमारे सहयोगी प्रभंजन कुमार ने। कि कुछ सुविधा नहीं है टेस्टिंग के लिए। हम जो डाउट करते हैं, जो सर्दी काश होता है, जुकाम होता है, नेजल कॉन्जेशन होता है, तो हम डाउट करके उसको रेफर कर देते हैं। कोविड-19 को लेकर इनसे जब पूछा गया कि आपके पास सैनिटाइजर है, इनके द्वारा कहा गया कि नहीं है। इनकी अपनी जो निजी व्यवस्था है उसके माध्यम से अपने साफ सफाई पर ध्यान दे रहे हैं और पेशेंट अभी यहाँ ना के बराबर आ रहे हैं। चूँकि लोगों की जानकारी हो गई है, इसलिए वो बेहतर रूप से चाह रहे हैं कि घर में ही रहे और उनका इलाज यहाँ, या फिर जो इमरजेंसी पेशेंट है वहीं यहाँ आ रहे हैं। और बड़ी खबर इस वक्त लालू प्रसाद से जुड़ी हुई आ रही है। लालू प्रसाद को पेरोल मिल सकती है। कोरोना संकट के बीच एक बड़ी राहत लालू प्रसाद को मिल सकती है पेरोल के जरिए। कोरोना संकट को ध्यान में रखते हुए ये राहत लालू प्रसाद के लिए बड़ी राहत के तौर पर जरूर सामने आ सकती है। बैठक में पेरोल पर चर्चा लगातार जारी है कि क्या लालू प्रसाद, जो कि गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं, उन्हें ऐसे हालात में पेरोल दिया जाना चाहिए। लालू को पेरोल पर क्या ये राहत इस वक्त मिल सकती है? कोरोना के हाई रिस्क जोन में लालू प्रसाद भी आते हैं और सहयोगी भुवन हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं लाइव। भुवन, ये चर्चा जिसको लेकर के मीटिंग में भी बड़ी गहनता से विचार विमर्श किया जाता हुआ, किस तरह की चर्चाएं, किस तरह की अपडेट जानकारी इस वक्त? बिल्कुल विभा, जिस तरह से चर्चा चल रही है उसमें साफ तौर पर मांग की गई है कि लालू प्रसाद का स्वास्थ्य जो है उसको ध्यान में रखते हुए पेरोल पे उन्हें कुछ दिनों के लिए मोहलत दी जाए और उन्हें यहां से रिम्स से पटना भेजा जाए। हालांकि अभी चर्चा का दौर जारी है कैबिनेट में और सबसे अहम बात इसमें यह है कि मुख्यमंत्री ने महाधिवक्ता को यहां पर बुलाया है और उनसे कानूनी सलाह ली जा रही है कि किस तरह से पेरोल पे उन्हें बाहर निकाला जा सकता है। कुल मिलाकर के करीब आधे घंटे से इस बात पर मंथन हो रहा है कि लालू प्रसाद का जो स्वास्थ्य है और जिस तरह से रिम्स में लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीज की संख्या जो बढ़ रही है, तो उसको ध्यान में रखते हुए उन्हें सुरक्षित किया जाए। और लगातार रिम्स प्रबंधन के द्वारा भी ये कहा जा रहा है कि कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या भुवन ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। इस पूरे संदर्भ को अगर हम देखें तो क्या ये सारा का सारा इनिशिएशन, ये सारे मेजर स्टेप्स जो हैं वो इस बात से लिए जा रहे हैं कि सरकार गंभीर है,
और अगर अस्पताल प्रबंधन की बात की जाए तो वो भी इस बात की गंभीरता को समझ रही है, क्योंकि संक्रमण की वजह से ऐसे तमाम लोग इस कैटेगरी में हाई रिस्क जोन में आते हैं, इसलिए ये कार्रवाई की जा रही है, इस पर विचार किया जा रहा है या परिवार की तरफ से भी चिंता जाहिर की गई है? बिल्कुल विभा, जिस तरह से संक्रमण बढ़ रहा है उसको ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार और जो रिम्स प्रबंधन के द्वारा लगातार ये चीज़ें लाई जा रही थी, और जो राजद के जो नेता हैं या जो राजद की ओर से लगातार मांग भी की जा रही थी राज्य सरकार के समक्ष में, तो आज कैबिनेट की बैठक हुई और उसमें सबसे पहले जो कांग्रेस के जो विधायक और मंत्री हैं वो उन्होंने अपनी मांगों को रखी है, और जो बादल पत्रलेख लगातार इस बात का जिक्र भी पहले कर चुके थे कि वो कैबिनेट की बैठक में जो अन्यान जो प्रस्ताव के रूप में लालू प्रसाद को पेरोल पर रिहा करने की बात वो करेंगे, तो वो चीज़ें सामने आई और महाधिवक्ता को तत्काल बुलाया गया इस बैठक में और उनसे कानूनी सलाह ली जा रही है। हालांकि इस पर अभी निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन मंथन का दौर जारी है। और भुवन, ये बैठक कब तक चलने वाली है? क्योंकि इस बैठक के खत्म होने के बाद ही इसको लेकर किस तरह की चर्चा हुई या क्या निष्कर्ष निकला, ये तमाम चीजें सामने आ सकती हैं। बिल्कुल विभा, ये कैबिनेट की बैठक जो है सो 3 बजे से निर्धारित थी और उसके साथ ही ये बैठक शुरू भी हुई है और लगभग 1.5 घंटे हो चुके हैं। और इस बैठक के उसमें कई प्रस्तावों पर चर्चा भी हुई है, जैसे लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने को लेकर के चर्चा हुई है। उसके बाद लालू प्रसाद का जो मैटर है पेरोल पे उन्हें बाहर निकालने का, तो इस पर भी लगातार चर्चा चल रही है। इसी बीच में महाधिवक्ता को भी बुलाया गया, चूँकि कानूनी पक्ष जाने बिना आगे सरकार नहीं निर्णय ले सकती है, तो कानूनी जो सलाह है महाधिवक्ता के द्वारा वो दी जा रही है। और इस पर थोड़ी देर में, यानी कि उम्मीद कर रहे हैं कि 5 और 5:30 के बीच में जरूर कुछ ये परिणाम आ जाएगा कि आखिर राज्य सरकार ने लालू प्रसाद को पेरोल पर रिहा करने के लिए क्या कुछ निर्णय लिया है। भुवन, आप इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिए, जैसे ही बैठक खत्म होगी किस तरह का निर्णय लिया जाता है अपने दर्शकों को सबसे पहले अवगत कराएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। कोरोना का रामबाण इलाज है सोशल डिस्टेंसिंग, और ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए तमाम उपाय किए जा रहे हैं। दुमका में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए सब्जी मंडी में जवानों को तैनात किया गया है। सुबह 7 बजे से 10:30 बजे तक और शाम के 6 बजे से रात 9 बजे तक सब्जी मंडी लग रही है, जिसमें लोगों से इसी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील भी की जा रही है और इससे पालन भी करवाया जा रहा है। जायजा लिया हमारे सहयोगी पंचम कुमार झा ने। कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग की बात कही जा रही है। अगर हम उपराजधानी दुमका की बात करें तो इसको अमल में लाना सबसे बड़ी प्रशासन के लिए चुनौती सब्जी मंडी की थी। यही वजह है जो गांधी मैदान में सब्जी मंडी को एकत्रित किया गया है। यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो किया जाए, इसके लिए जवानों की प्रतिनियुक्ति की गई है। हर एक रो में 1 से 2 जवान जो है सो मूवमेंट करते रहते हैं और लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ाते हैं। अगर कहीं भीड़ का भी नज़ारा बनता है तो बनने के पहले ही प्रशासन के लोग वहां पहुंचकर और लोगों को समझाते हैं। अगर सुरक्षा की बात करें तो ऐसे लोगों को मास्क पहनकर ही यहां इसके अंदर आने के लिए कहा जाता है, समझाया जाता है। हमारे साथ अभी ड्यूटी पर तैनात हैं और इनसे जानते हैं क्या इनको निर्देश मिला है और कैसे ये इसको फॉलो करवाते हैं। बताइए। हमारे एसपी साहब, दुमका का एसपी साहब जो हैं सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए जवानों को तैनात किए हैं। अगर अंदर इन करे तो मास्क पहन करके सोशल डिस्टेंसिंग बना करके रखे। सभी जवानों को भी समझा दिया गया है और हम लोग पब्लिक को भी समझा रहे हैं कि डिस्टेंस बना करके रखे। सब्जी खरीदे तो डिस्टेंस बना करके खरीदे। प्रशासन के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती थी सब्जी मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कराना, वो कहीं ना कहीं आज सफल होता दिख रहा है। पंचम कुमार झा, न्यूज़ 18 दुमका। गोड्डा में भी लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने को लेकर जिला पुलिस बल की मुस्तैदी के साथ साथ उनकी सजगता भी नजर आती है, ताकि लोग सुरक्षित अपने घरों में रहें और बेवजह सड़कों पर न निकलें। इस दौरान डीएसपी मुख्यालय कामेश्वर सिंह सभी जगहों पर घूम कर जायजा लेते हुए भी नजर आए। बीती देर रात मुख्यालय स्थित करगिल चौक पर उन्होंने थोड़ी देर रुककर गीत के जरिए लोगों का मनोरंजन करते हुए संदेश भी दिया है। यूं ही कट जाएगा ये सफर घर में रहने से, कहती है सरकार ये सबको है पैगाम,
कहती है सरकार ये सबको है पैगाम, घर में अब रह लो भाई सुबह हो या शाम, घर में। तो कोरोना को मात देना है तो घर में रहें, सुरक्षित रहें।